हेलो एवरीवन, पीसीएस सिंप्लीफाई चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज रिपोर्ट एंड रैंकिंग का ये वीडियो आपको मिल रहा है। इसके कुछ देर बाद ही जो हमारे रिमेनिंग टॉपिक्स हैं, 2-3 ही हैं बहुत छोटे छोटे, उनका वीडियो भी आज दोपहर तक आपको मिल जाएगा। हमारा 1 जनवरी से लेके 30 जून 2024 तक का पूरा 6 महीने का करंट ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद जो रिमेनिंग जुलाई और अगस्त का है वो आपको ख़त्म करा के मैं डेली का डेली करंट आपके साथ शुरू कर दूंगा। ठीक है, आइए आज का शुरू करते हैं। हाल ही में क्रिया नाम के एक इंस्टीट्यूट ने रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट का नाम क्या है? क्रिया ने एक रिपोर्ट जारी की। इसके अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो सबसे प्रदूषित शहर है मेघालय का बरनी घाट। ठीक, अभी जो क्रिया है CREA, इसका फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर। ठीक है, क्रिया ने रिपोर्ट जारी की भारत में सबसे प्रदूषित शहर की। वो कौन सा है? तो मेघालय का बरनी घाट है। इसमें कुछ एडिशनल फैक्ट हैं फ्रेंड्स, उसको भी देख लेते हैं। सबसे पहले जान लीजिए कि PM का फुल फॉर्म क्या होता है। PM का फुल फॉर्म होता है पार्टिकुलेट मैटर। और जब PM की सांद्रता यानी जब इनकी मात्रा एटमॉस्फेयर में बढ़ती है तो उससे फैलता है प्रदूषण, बढ़ जाता है। जैसे आपने सुना होगा कि अक्सर ठंड के दिनों में दिल्ली में प्रदूषण बढ़ जाता है। ठीक, तो वह कहते नहीं कि PM 2.5 स्तर से ऊंचा चला गया, ये वगैरह वगैरह। तो इन बातों को ही ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने कहा है कि 2026 तक जो भारत के प्रमुख शहर हैं, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कलकत्ता हो गया, हैदराबाद हो गया, इसमें हम 40% PM सांद्रता की कमी करेंगे ताकि प्रदूषण ना हो। अब प्रदूषण दिल्ली में और दिल्ली NCR में प्रदूषण का मेन कारण क्या है? जो पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा पराली जलाई जाती है। पराली क्या होती है? जो जब आप खेती कर लेते हो तो उसके बाद जो वेस्ट बचता है, तो पंजाब और हरियाणा के किसान क्या करते हैं, उनको अपने खेत में जला देते हैं ताकि उनको जगह मिल जाए और अपनी वो नई खेती कर सकें। लेकिन इसका भुगतान भुगतना पड़ता है दिल्ली और दिल्ली NCR को। पूरा जो धुआं होता है वो दिल्ली में भर जाता है, जिसकी वजह से एक फॉग क्रिएट हो जाता है। एक तो कोहरा, ऊपर से फॉग, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, श्वास संबंधी बीमारियों के खतरे बढ़ जाते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने PM जो सांद्रता होती है उसको कमी करने का लक्ष्य रखा है ताकि भारत को प्रदूषण से बाहर निकाला जा सके। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में गरीबी रेखा से सबसे ज़्यादा किस राज्य के लोग बाहर आए हैं? तो वो है यूपी के। ठीक, पिछले 9 वर्षों से अब तक भारत में लगभग 6 करोड़ लोग भारत के यूपी में 9 वर्षों में 6 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? तो नीति आयोग ने जारी की है। ठीक है, और सेकंड पे सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा से बाहर किस राज्य के लोग आए हैं? तो वह है बिहार स्टेट। ठीक, अब नीति आयोग के बारे में जैसे आपको पता है, इसने स्थान लिया है योजना आयोग का। योजना आयोग जो था उसकी स्थापना हुई थी 1950 में। योजना आयोग कोई भी संवैधानिक संस्था नहीं है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होती है? जिसका संविधान में पर्टिकुलर एक अनुच्छेद में वर्णन हो। इसका किसी अनुच्छेद में वर्णन नहीं है। ठीक, इसी के स्थान पे, योजना आयोग के स्थान पे नीति आयोग लाया गया था जनवरी 2015 में। ठीक है, और इसका क्या होता है कि राज्य के लिए उनके हितों में कानून बनाना और उसका क्रियान्वयन करना नीति आयोग का काम होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की पहली स्नो लेपर्ड रिपोर्ट जारी की गई। कौन जारी किया है? तो एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। सबसे ज़्यादा स्नो लेपर्ड कहाँ पाए जाते हैं? तो लद्दाख में पाए जाते हैं। ये नंबर याद करने की ज़रूरत नहीं है, 477 बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, बस आप इतना जान लो कि कहाँ पाया जाता है। टोटल इंडिया में कितने स्नो लेपर्ड हैं? तो 718 इंडिया में है। और इनको किस सूची में रखा गया है? तो रेड लिस्ट में रखा गया, IUCN की रेड लिस्ट में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। भारत तेंदुआ स्थिति रिपोर्ट 2022। अब इसको इशू कौन करता है? तो वही करता है केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इसको जारी करता है। सर्वाधिक तेंदुआ किस राज्य में है? तो MP में है।
एमपी को फ्रेंड्स लेपर्ड एंड टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। भारत में कितने तेंदुआ हैं? तो भारत में 13,874 तेंदुआ हैं। सेकंड पे जो राज्य है उसका नाम है महाराष्ट्र, जहाँ पे तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश, हथियार आयातक देश, सबसे पहले जान लीजिए कि इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है। तो इस रिपोर्ट को जारी करता है सिप्री। सिप्री का फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक, अब ये स्टॉकहोम जारी करता है। तो इसके मुताबिक सबसे ज़्यादा आयात करने वाला देश कौन है हथियारों का विश्व में? तो वो है इंडिया। सेकंड पे सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की राजधानी आपको पता है रियाद है। इंडिया की तो पता ही होगी, न्यू दिल्ली है। ठीक है। और जो सिप्री इंस्टीट्यूट है इसकी स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्वीडन के स्टॉकहोम में ही इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। और ये आप चाहो तो देख लो, नहीं तो इसकी कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। 36% वेपन इम्पोर्ट बाई रशिया, मतलब जो भारत है अपने 36% जो हथियार आयात करता है वो रशिया से करता है। अब हालांकि ये डिपेंडेंसी कम हो रही है क्योंकि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, और प्लस जो आत्मनिर्भर भारत के तहत वर्तमान की भारत सरकार ने जो जितने भी कार्यक्रम चलाए हैं उस हिसाब से हम मतलब अब हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट 2024, मतलब विश्व में जो ये मीथेन रिलीज़ हो रही है उसको ट्रैक करने के लिए एक रिपोर्ट की जाती है। किसके द्वारा? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा। जैसे कि आपको पता है कि मीथेन क्या है? एक ग्रीन हाउस गैस है। ठीक, अब मीथेन रिलीज़ कहाँ से होती है? जो आपने कभी गाय को बैठे बैठे मुंह चलाते हुए देखा होगा, वो कुछ खा नहीं रही तब भी पर भी वो मुंह चलाती रहती हैं, तो उसको कहते हैं जुगाली करना। तो जितने भी चार पाए के जानवर होते हैं, 4 पैरों वाले, उनसे बहुत ज़्यादा मीथेन रिलीज़ होता है। धान के खेत से मीथेन रिलीज़ होता है। तो उन्हीं को ट्रैक करने के लिए ये रिपोर्ट जारी की गई है, ग्लोबल मीथेन ट्रैकर रिपोर्ट। ठीक है। कौन जारी करता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। और ये जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई है 1974 में, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेटेड इन इलीगल एंड वाइल्ड लाइफ ट्रेड शार्क ऑफ इंडिया के अनुसार शार्क के अंगों का अवैध व्यापार सबसे ज़्यादा किस राज्य में होता है? तो वो है तमिलनाडु, और सेकंड पे कर्नाटक। आपको पता है दोनों ही कोस्टल राज्य हैं। कर्नाटक है वो भारत के पश्चिमी तट पे है, और जो तमिलनाडु है वो भारत के पूर्वी तट पे है। तो यहाँ पे होने की वजह से शार्क के अंगों की तस्करी खूब होती है, और यही शार्क के अंगों की तस्करी को नोट करने के लिए नेटेड इन इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड शार्क ऑफ इंडिया नाम से एक रिपोर्ट जारी की गई है। किसके द्वारा? तो वर्ल्ड वाइड फंड एंड ट्रैफिक के द्वारा, वर्ल्ड वाइड फंड एंड ट्रैफिक के द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023, विश्व हवा सुधार रिपोर्ट 2023 जारी की गई। किसके द्वारा? तो IQ एयर के द्वारा, IQ एयर के द्वारा। अब इन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा क्या है? तो मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल इन दी वर्ल्ड कौन बन गया है? दिल्ली। अभी मैंने आपको पहले वाले ही उसमें बताया था कि क्रिया की रिपोर्ट के हिसाब से मेघालय है, लेकिन विश्व में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड अगर राजधानी की बात करते हैं तो वो दिल्ली है। ठीक है। तो देखिए इन्होंने जो रिपोर्ट पब्लिश की है उसके हिसाब से मोस्ट पॉल्यूटेड राजधानी इन दी वर्ल्ड कौन सा है? तो वो दिल्ली है। ठीक है। सेकंड पे क्या है, इन्होंने क्या बात कही है? तो मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन दी वर्ल्ड कौन है? तो बांग्लादेश है। ठीक है। और मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री इन दी वर्ल्ड 3rd नंबर पे इंडिया का नाम आता है, 2nd नंबर पे पाकिस्तान। देखा जाए तो एशिया की हालत बहुत ख़राब है, और उसमें भी सबसे ज़्यादा ख़राब कौन सा है? तो दक्षिण एशिया में इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। हाल ही में वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 रिलीज़ की गई। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2024
किसने रिलीज़ किया फ्रेंड्स? तो इसको रिलीज़ किया है यूनाइटेड नेशन। ये यूएन का मतलब होता है यूनाइटेड नेशन, हिंदी में संयुक्त राष्ट्र। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन ने इसको रिलीज़ किया। इसके मुताबिक विश्व में भारत की खुशहाली में रैंक कितनी है? तो भारत 126वें पायदान पे है। कितने देशों में? तो 143 देशों में। मतलब हम 143 देशों में 126वें नंबर पे सबसे खुशहाल हैं। मतलब सबसे ज़्यादा खुशहाल का मतलब यही है कि बाकी जो हमसे पीछे के 13-14 देश हैं उनसे हम ज़्यादा खुश हैं, बाकी हम आगे वालों से दुखी हैं। तो नंबर 1 पे कौन इसमें सबसे खुशहाल देश है? तो फिनलैंड है। 7वीं बार लगातार ये खुशहाली में नंबर 1 आया है। कौन? फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। ये फ्रेंड्स ये इम्पॉर्टेंट है मेंस के लिए, ये इम्पॉर्टेंट है मेंस के लिए। देखिए रिपोर्ट में क्या कहा गया है, यूएन वाटर रिपोर्ट 2024, मतलब संयुक्त राष्ट्र ने जल रिपोर्ट 2024 रिलीज़ की। इनके अनुसार स्वच्छ पेयजल से वंचित लोगों की संख्या कितनी है? तो 2.2 बिलियन है। मतलब पूरे विश्व में लगभग 2 अरब 20 लाख लोगों को पीने का स्वच्छ जल नहीं मिल पाता है इनके मुताबिक। और 2030 तक, यहाँ पे जो लिखा है ना, 2030 तक सभी तक पेयजल सुनिश्चित करना यूएन का एक लक्ष्य है। जो आपने 17 एसडीजी गोल पढ़े हैं, ठीक, उसी में एक गोल इनका ये है कि 2030 तक हमें पूरे विश्व में स्वच्छ पेयजल लोगों तक पहुंचाना है। अब ये पहुंच पाता है कि नहीं, ये तब की रिपोर्ट में देखना होगा। फ़िलहाल हम लोग तब तक सेलेक्ट हो चुके होंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और प्लस प्रीलिम्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024, भारत रोजगार रिपोर्ट 2024। इसको इशू कौन करता है, मतलब इसको जारी कौन करता है? तो आईएलओ। आईएलओ का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। और कौन? भारत का जो मानव विकास संस्थान है वो इसको जारी करता है। इनके मुताबिक भारत में बेरोजगारी दर कितनी है? 83% है। 83% भारत में बेरोजगारी दर है। सोचिए, मतलब भारत के अगर 100 युवा हैं भारत में, तो उसमें से 83% तो बेरोजगार हैं। 83 व्यक्ति तो बेरोजगार हैं, 17 लोगों के पास ही रोजगार है। और इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है, 2022 में कुल बेरोजगार युवा कितने थे? 82.9% थे 2022 में। तो ये डेटा आपको मेंस में लिखने में बहुत काम आएगा, तो इसको आप बहुत अच्छे से दिमाग में रखे रहना और पढ़ के जाना, आपका मेंस में ये बहुत अच्छा काम आएगा। नेक्स्ट रिपोर्ट क्या है? भारत टीबी रिपोर्ट 2024, भारत टीबी रिपोर्ट 2024। इसको जारी कौन करता है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय इसको जारी करता है। इनके मुताबिक 2023 में टीबी के मामले भारत में कितने आए हैं? तो वो 27,08,000 भारत में टीबी के मामले आए हैं। टीबी को क्या कहते हैं? फुल फॉर्म क्या है इसका? ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक है। और जो टीबी उन्मूलन, जो भारत का टीबी उन्मूलन लक्ष्य है वो क्या है? तो भारत का टीबी उन्मूलन जो लक्ष्य है 2025 तक की भारत से टीबी ख़त्म करने का भारत सरकार का लक्ष्य है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कुल मिला के इतना है कि भारत में जो टीबी रिपोर्ट आई है उसके मद्देनज़र भारत सरकार ने 2025 तक भारत से टीबी को समूल विनाश करने का लक्ष्य रखा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये वही बातें हैं। और ये फ्रेंड जो टीबी है ना, ये बैक्टीरिया जनित रोग है। जो बैक्टीरिया को हिंदी में जीवाणु कहते हैं, तो ये जीवाणु जनित रोग है, इंग्लिश में बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट, खाद्य अपशिष्ट सूचकांक रिपोर्ट हाल ही में किसने जारी किया है? तो यूएनईपी ने जारी किया है। यूएनईपी का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसकी स्थापना कब हुई? तो 1972 में हुई है। और हेडक्वार्टर इसका कहाँ है? तो नैरोबी में है। फ्रेंड्स, ये हमारे लिए ये सब मेंस वाले इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इसलिए आपको ये सब यहाँ बता रहा हूँ कि इसकी जो जारी करने वाली संस्था है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एग्ज़ाम में डायरेक्टली ये पूछ लिया जाता है, बताइए कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो केन्या की राजधानी नैरोबी में है। तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। अगर किसी ने भी 2022 के दिसंबर में हाई कोर्ट का जो क्लर्क वाला पेपर हुआ था
उसको अगर किसी ने भी दिया होगा तो उसको पता होगा कि उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि यूएनईपी का हेडक्वार्टर कहाँ है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसको आप कट कर दो। बस इतना ध्यान रखिए कि वर्ल्ड डोपिंग रिपोर्ट 2022 इशू कौन करता है, तो वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी करती है, जिसकी स्थापना कब हुई है, 1999 में हुई है। ये इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है, इसको ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा। ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024, इसको लॉन्च कौन करता है, तो WHO करता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। और जो हेपेटाइटिस है वो कैसी बीमारी है, तो वो वायरस जनित रोग है। इससे भारत कह रहे हैं, इससे शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो लीवर प्रभावित होता है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वर्ल्ड ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट, विश्व व्यापार आउटलुक और सांख्यिकी रिपोर्ट 2024, ये किसने इशू किया है, तो ये WTO ने इशू किया है, ठीक है। इनके मुताबिक ग्लोबल GDP 2023 में 3.1% की दर से बढ़ी है, ठीक। 2022 में 3.1% की दर से बढ़ी है और 2023 में ग्लोबल GDP जो है वो 2.7% से घटी है। तो आप इसको ना याद रखो, ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। बस ये याद रखना है कि ये जो रिपोर्ट है ये जारी कौन करता है, तो WTO करता है, ठीक। अब WTO की स्थापना कब हुई है, तो WTO की स्थापना हुई है फ्रेंड्स 1995 में। किसकी जगह पे, गैट की जगह पे। गैट कब बना था, तो 1944 में बना था, उसकी जगह पे WTO की स्थापना हुई 1995 में। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है। आइए नेक्स्ट रिपोर्ट पे आ जाते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, ये मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और प्रीलिम्स के लिए भी। अब मैं बताऊंगा ये कैसे इम्पॉर्टेंट है। ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच रिपोर्ट 2024 जारी किया गया। इसके मुताबिक 2023 से सन 2000 से लेकर 2023 तक इंडिया में कितने पेड़ कटे हैं, तो 2.33 मिलियन, मतलब समझिए आप 20 लाख से ज़्यादा हेक्टेयर के पेड़ काट दिए गए। स्पेशली कहाँ पे, तो नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट मतलब जो भारत का पूर्वोत्तर राज्य है। और इसका जो सबसे बड़ा कारण है जंगल नष्ट होने का, ये है झूम खेती। झूम खेती आपको पता है ना, एक जगह ये लोग खेती करते हैं, फिर उसको वहाँ से फसल काटी और उतनी दूरी को ये लोग आग लगा देते हैं, चाहे जितना है 1 हेक्टेयर हो, 2 हेक्टेयर हो, 100 हेक्टेयर हो, वहाँ पे आग लगा देते हैं ताकि ये नेक्स्ट टाइम जब वहाँ पहुँचे तो इनको प्रॉपर ज़मीन मिल सके खेती करने के लिए। फिर ये आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट जगह खेती करते हैं, फिर वहाँ से अपना काम ख़त्म किया, आग लगाया, फिर दूसरी जगह चले जाते हैं ताकि उनको ज़मीन मिल सके खेती करने के लिए, जो कि गलत है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सिप्री की रिपोर्ट, सैन्य खर्च मामले में सिप्री की रिपोर्ट 2023 जारी हुई है। मतलब इनके मुताबिक कौन सा देश कितना ज़्यादा अपने सैन्य पे, मतलब उस पे सेना पे और जो डिफेंस के लिए जो ख़रीदारी होती है उस पे कौन सा देश कितना खर्चा करता है, वो रिपोर्ट ये लोग जारी करते हैं। कौन, सिप्री। तो सिप्री के मुताबिक जो है विश्व में सबसे ज़्यादा जो सैन्य खर्च करता है वो है USA, 916 बिलियन डॉलर। और फ्रेंड्स आपको पता है भारत का टोटल बजट 550 बिलियन का है और ये अकेले 916 बिलियन का खर्च करता है, बहुत बड़ा अंतर है। आइए, और जो सेकंड नंबर पे खर्च करता है वो कौन है, तो वो ऑफ कोर्स वो चाइना होगा। सेकंड नंबर पे चाइना बताता है कि वो 296 बिलियन खर्च करता है, लेकिन ये गलत डेटा बताता है। जो खुफिया जानकारी के मुताबिक उसका 600 बिलियन से भी ज़्यादा सैन्य बजट है। भारत इसमें किस नंबर पे है, तो भारत इसमें 3rd स्पॉट पे है खर्चा करने के मामले में। भारत जो है कितने रुपए खर्चा करता है अपने डिफेंस पे, तो वो 83.6 बिलियन इंडिया खर्चा करता है। और 3rd नंबर पे कौन है, रशिया है। रशिया का जब से यूक्रेन से वॉर स्टार्ट हुआ है उसने अपने डिफेंस बजट को लिमिटलेस बढ़ा दिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये मैंने बता दिया है कि अभी पिछले वीडियो में कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इसका फुल फॉर्म है और इसकी स्थापना 1966 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट, ये छोड़ दीजिए या देख ही लीजिए।
स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट 2023 कौन जारी किया है? WMO जारी किया है, ठीक है, WMO जारी किया है। इसके जो की पॉइंट्स हैं वो बस आप सुन लो, याद करने की ज़रूरत नहीं है। 2023 में एशिया विश्व की डिजास्टर कैपिटल रहा, मतलब पूरे विश्व में जितना भी डिजास्टर आया है उसका सर्वाधिक डिजास्टर यानी आपदाएं एशिया में दर्ज की गई हैं। तो इसीलिए इसको 2023 में डिज़ास्टर कैपिटल कहा गया एशिया को। अब हम WMO के बारे में जान लेते हैं। WMO का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। स्थापना कब हुई? 1950 में हुई, 1950 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? तो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में है, ठीक है। और इसके मुताबिक जो हमारा बे ऑफ बंगाल है, इसका जो समुद्र लेवल है वो बढ़ रहा है। बढ़ने का मतलब आप समझे, जितना भी कोस्टल एरिया है वो डूब रहा है, और जो द्वीपीय देश हैं जैसे मॉरिशस, सेशेल्स जो कि हिंद महासागर में है, ये भी आने वाले समय में डूब जाएंगे। इनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बहुत चरम पे पहुंच चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है मेंस के लिए, इसको डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये इम्पॉर्टेंट है। भारत विश्व में ऊर्जा के मामले में किस रैंक पे पहुंच गया है? ऊर्जा के मामले में। और ऊर्जा कौन सी फ्रेंड्स? ऊर्जा है सोलर एनर्जी। मतलब भारत क्लीन एनर्जी में आगे बढ़ रहा है, और भारत की रैंक क्लीन एनर्जी में कौन सी आ गई है? थर्ड आ गई है। भारत ने अपनी क्लीन एनर्जी पर काम करते हुए ये रैंक थर्ड हासिल किया है। इस रिपोर्ट को इशू कौन करता है? तो एम्बर इंस्टीट्यूट करता है, ठीक है। इस रिपोर्ट में नंबर 1 कौन है? चाइना है। सेकंड पे USA है। अब ये जो रिपोर्ट है सोलर, जो आप सभी घरों पे देखते होगे ना, मैक्सिमम घरों पे, कि ऊपर छत के ऊपर जो प्लेट्स लगी होती हैं वो सोलर पैनल होती हैं। आपको पता होगा लेकिन मैं बता दे रहा हूँ थोड़ा सा। वो प्लेट्स आपने देखी होगी ना, वो सूर्य से आने वाली जो किरणें हैं उनको, सोलर रेडिएशन को उस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है, जिससे एनर्जी रिस्टोर हो जाती है उसमें लगी बैटरी में, और वो घरों में यूज़ की जाती है। यही उद्देश्य है। भारत ने इसमें थर्ड रैंक हासिल किया है। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, मैं सेकंड पार्ट इसका आज ही अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और मन हो तो कैसा लगा सेशन इस पर कमेंट भी आप कर सकते हैं। धन्यवाद।